छत्तीसगढ़ अपन आकार में ज्यादा बड़का त नहीं है, फिर तीर में आके देखबे त यहाँ वो सब कुछ दिखथे जौन एक धनवान प्रदेश में होथे। नदिया, पहाड़, जंगल, उपजाऊ भुइयां, खेत खार, पानी, बिजली, कोयला, टीना लोहा, हीरा और भुइयां के छाती खोद पानी ओगरैया मेहनती मनखे, वो सब जिनिस जिन एक फूले भरे प्रदेश में होना चाहिए। फिर यहाँ खुशहाली के संग उपेक्षा के पीरा घलोक है। अपन सपना पूरा नहीं हो पाए के मलाल घलो है। तब होले सीधा सादा छत्तीसगढ़ के चेहरा में मुस्कई लहर मारत है। ऐसने हर हाल में खुश और मजा में डूबे होए के एहसास ले भरे छत्तीसगढ़ के चेहरा मेल खाथे एक और चेहरा ले। ये मुस्कई भरे मुख है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी के। एक ऐसे मनखे जे नदिया सही निर्मल निश्चल है, पहाड़ सही विशाल है, जंगल सही शांत और गंभीर है, हरियर खेत सही उन्नत है, बड़े बड़े बिजली घर सही ऊर्जा ले भरपूर है। ये हाँ एक ऐसे मनखे हरे जेखर रग रग मा नस नस मा छत्तीसगढ़ी बसथे। जिन छत्तीसगढ़ी खाथे, छत्तीसगढ़ी पहिनथे, छत्तीसगढ़ी गाथे, छत्तीसगढ़ी सुनाथे और जेखर आत्मा में बसे है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी। आवा चली ऐसन मनखे के जिनगानी के रद्दा मा। ये छत्तीसगढ़ राज बन गए और यहाँ के दाई बोली जौन यहाँ के मातृभाषा है तेमा पढ़ाई तक नहीं होवे, प्राइमरी तक के पढ़ाई नहीं होवे। उम्र के 90 बछर में घलो शास्त्रीय संगीत के अलाप भर थे। मंच में जोशिया के भाषण कही थे, कोनो जवान से ही खिलखिला थे, ठेठ छत्तीसगढ़ी माँ गोठिया थे। ये मनखे हरे पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी। उम्र 90 बछर, फिर मिजाज और अंदाज कोनो टुरेलहा जवान सही, सफेद धोती, खादी के कुर्ता और जैकेट ठेठ देसीपन वाले। शहर में 7 दशक गुजार डारे, फिर तभोले फकत ठहरीन तक गवैया होना इखर बर शर्म के नहीं गर्व के बात है। ये हिंदुस्तान जो देश है वो गांव के देश है और देहाती होना, ये मोला लगता है कि मैं देहाती हूँ। मोला एक किस्सा तो मोला बतावा था, बात निकल गया था। मैं लखनऊ ले आवत रहे हूँ और इलाहाबाद स्टेशन में गाड़ी अगोरत रहे, तो 2 जन गोसैया गोठियावत रही ने, तो वो बन रही ने छत्तीसगढ़िया। तब मैं उखरे तीर में चल रहे हैं, थोड़ा गोठियाए, तब वो जो माई लोग रही से तो न कही तो नीचट छत्तीसगढ़िया लागता। तब मोला लगिस के सांटी पिकड़ दीस मोला कही के। संगीतकार, साहित्यकार, पत्रकार और गुरुजी से ही प्रभावकारी मनखे के धनी पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी के जिंदगी की शुरुआत जांजगीर जिला में अकलतरा के कोटनी सोनार गांव ले होते। विक्रम संवत 1982 फागुन के शुक्ल पाख में अष्टमी के दिन यानी अंग्रेजी कैलेंडर में 20 फरवरी 1926 के शुभ तिथि रहिस। माटी के यही छोटकन मकान में लइका के रोए के गुहार पड़िस और एक झिन सोन सही रंगधारी लइका हा जन्म लेस। वो कहते ना जिन असाधारण होते वह जन्म के संगे संग अपन छाप छोड़त चले जाते। बछर ले बछर जैसे जैसे श्यामलाल जी बड़े होत गिन, अपन प्रतिभा के प्रदर्शन करत गिन। तब के बखत में जब कोनो लइका हा 6 बछर ले पहली स्कूल में घलोक नहीं भटकत रहिस, वो बखत में चतुर्वेदी जी के स्कूल में प्रवेश 5 बरिस में ही हो गए रहिस। 9 बछर के उम्र में आप 4थी पास कर डरे रहे। 4थी पास होए के बाद आपला अकलतरा के
एक ठिन रहे खाए वाला स्कूल में 5वीं माँ भर्ती करा देगिस। फिर दाई ले दुरिया रहना आप ला सहन नहीं होइस और आप बीच में ही अपन पढ़ाई छोड़ के गांव लहुट गयो। मैं गयो अकलतरा पढ़े बा, तो वहाँ रहन बोर्डिंग में, तो बेरा बूढ़ा पश्चिम दिशा में वही कति हमार गांव रहे। तो जब बेरा बूढ़े लगाए तो हम बोले रोवासी लगे दाई के सुरता आवे। तो एक आध महीना रहे, बाद में मैं क्या दाई बिना मैं नहीं रह सका और भाग के आ गया। बखत गुजरत गिस और कैलेंडर में दर्ज होइस सन 1940। सिर्फ 16 बछर के रहीन श्यामलाल जी। फिर कम उम्र में ही आपके बिहाव करा दी गई। उहू आप ले ज्यादा पढ़े लिखे नोनी नर्मदा ले। अपन ले ज्यादा पढ़े लिखे संगिनी और शिक्षित ससुराल के असर ऐसे होइस कि आपके मन फेर ले एक घाव पढ़ाई कोती लग गए। सन 1941 में अकलतरा के माध्यमिक स्कूल में प्राइवेट छात्र के रूप में 5वीं के परीक्षा आप पास करे हो। 5वीं में घलोक सबले ज्यादा अंक लेके अपन स्कूल में अव्वल रहे हो। पढ़ाई के संगे संग आपके रुझान साहित्य के प्रति घलोक बढ़त गिस। वो तो रही से फिर लिखाई पढ़ाई कैसे होई, मोर बिहाव होइस तो मिडिल स्कूल हेड मास्टर मोर ससुर होइस दुखी राम अवस्थी, जौन अकलतरा में 7 बरिस ले जिला में अव्वल आइस अकलतरा मिडिल स्कूल। तेकर हेड मास्टर रही थे, तेकर बेटी संग मोर बिहाव होइस और वो रही थे 5वीं पास, अब मैं रहे 4थी पास। तो मैं गए अपन ससुराल, तब वहाँ घर बार के मन मोर ले ज्यादा पढ़े रहने। अब मोला लगी वहाँ सरस्वती, माधुरी, नवनीत सब कते किताब भरे। अब मोला बड़ा लाज लगी कि मैं और हमार ससुर हिंदी बोले, हमारा दामाद तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो लड़की को क्या पढ़ाए, कहीं के वो 5वीं पढ़त रिश्ते ला छोड़ा दिस। अब मोर मन में होइस कि पढ़ना लिखना चाहिए, तो वहीं ले आए सुकवि और सरस्वती, वो सब पढ़े लगे हो। तो सुकवि ऐसे कवि पत्रिका को मैं कविता छोड़ के आने कुछ नहीं छपाए, समस्या पूर्ति छपाए। तो महू लिखे लगे हो, 4 लाइन लिखो छप जावे। तो 26 मोरो सन 41-42 में, तब मन में 26 कहाँ आओ कि आओ लिखना चाहिए, आओ लिखना चाहिए। तो लिखे लगे हो, अब लिखे लगे हो तो लिखे लगे हो, तो हम कभी लौट गए समझा। यही दौरान आप भारतेंदु साहित्य समिति ले घलो जुड़ गए और फिर लगातार साहित्य सम्मेलन में शामिल होवत रहे हो। डॉक्टर शिव मंगल सुमन और मुकुटधर पांडे जैसे कवि मन आपके संगी हो गए रहे। कविता के संगे संग आप कहानी और निबंध घलो लिखे लगे हो। आपके कविता के प्रसारण आकाशवाणी में होए लगे। सन 1949 में आपके छत्तीसगढ़ी कविता के प्रसारण नागपुर केंद्र ले होइस। बाद में भोपाल, रायपुर और बिलासपुर आकाशवाणी ले आपके रचना मन के प्रसारण होवत रहिन। दूरदर्शन रायपुर और भोपाल केंद्र ले घलोक आपके कविता प्रसारित होइस। अतकेच नहीं, दिल्ली दूरदर्शन केंद्र ले आपके कहानी घलोक प्रसारित होइस। यही दौर में भारत और यूनेस्को दूरदर्शन कोती ले 20-20 चुने हुए लोक कथा मन के आदान प्रदान ला लेके अनुबंध हुए रहिस। तब ये अनुबंध में आपके 2 ठिन लोक कथा शामिल करे गए रहिस। सुरता में संस्था भारतेंदु साहित्य समिति, तेकर 5 साल बाद मैं ओकर सदस्य बना। 4 आना लगे, सन 40 में सदस्य हो गए। तो सदस्य हो गए तो उनकर सम्मेलन बैठक सब में आ जाऊं, तो आओ कभी साहित्यकार सब मन से भेंट मुलाकात हो। तो मन में आओ कि मन बढ़िया लिखते तो आओ लिखो। तो ऐसे संपर्क में
गलाए आदमी के अक्कल बाढ़ थे। सन 1948 ये वो बछर रहीस जब आप पत्रकारिता के रद्दा मां पहली कदम रखे रहे। पत्रकार घलो बने त गांव के गुरुजी के कहे मां। फिर अचरज के बात त ये रहीस कि तब आप सिर्फ 5वीं ही पास रहे। कविता लिख गया। फिर वही गुरुजी की स्कूल में जावा तो वहाँ कर्मवीर अखबार आवे तो मैं लिखे रहे संवाददाता चाहिए। तो गुरुजी कैसे लिख देवा ना संवाददाता हो जावा। तो लिख दे तो वहाँ चिट्ठी आ गए कि आपको हम संवाददाता नियुक्त करते। अब मैं संवाददाता हो गए। गांव में रहना, प्राइमरी तक पढ़े, पत्रकारिता के कुछ ज्ञान नहीं, अब बंद तो गए। कहूँ तीर्थ अखार में कुछ सभा होती तिहा चल दो, पैदल दो, एक आध बार साइकिल में भी गए। अब वहीं कुछ खबर उकर बैठक उठक में कुछ हो तो उन्हें ले भेज दो, छप जाए। छपाए तो अब मन में लगे कि मोलाऊ समाचार भेजना चाहिए। एकर बाद त आप कई ठिन और प्रसिद्ध अखबार में काम करेला धर ले। फिर खास बात ये रहीस कि आप पत्रकारिता गांव में ही रह के करत रहे। तो समाचार भेजे लगे कर ले। महाकौशल साप्ताहिक निकले तो उन्होंने भेजे लगे हूँ खबर। फिर धीरे धीरे सन 52 में युगधर्म निकली नागपुर ले। तब ओकर पहली अंक में मोर समाचार छपे रही से। अच्छा। तो मैं दैनिक पत्र के संवाददाता हो गए तो वो में खबर भेजा। फिर उसका में साध नहीं बुतात रही से। आगे चल के कुछ दिन क्या हुआ आगे नवभारत टाइम्स कलकत्ता और जनसत्ता दिल्ली तेकर बिलासपुर जिला प्रतिनिधि रहे मैं। सन 1957 ये वो ऐतिहासिक बछर रहीस जैन चतुर्वेदी जी के जिंदगी ला एक नवा मोड़ देस। साहित्यकार और पत्रकार के जिंदगी में राजनीति के प्रवेश हो गए। अचरज के बाद राजनीति में आना नहीं बल्कि अचंभा था ये रहीस कि गांधीवादी प्रवृत्ति वाले चतुर्वेदी जी राजनीति में आइन त आरएसएस को तिले। मैं तो 13 बरिस के उबर ले खादी पहरा था और तकली चरखा चलाओ, गांव में कांग्रेस के मेंबर बनाओ। संघ के मन ये अंदाज में लगे रहने कि येला संघ में शामिल करते न। तब मैं तो कांग्रेसी आ रहे हैं। जब देश के पाकिस्तान हिंदुस्तान बनाए के बात आए लगी तो मोर मन में होइस कि ये मन अच्छा आदमी नहीं है। भारत माता ला धूक उठा करी कुर्सी पर तो ये तो अच्छा बात नो है भाई। तो मोर मन उचाट खा गए। संघ वाला मन मोर ताक में लगे रही कि ये आदमी ला हम अपन संग में करना चाहिए। और ओमन के प्रचारक मन के त्याग तपस्या ला मैं देखे उनकर संगी हो गया। जनसंघ वाले मन चतुर्वेदी जिला अकलतरा विधानसभा सीट ले चुनाव लड़ाए के फैसला करें। आपला वो सीट ले चुनावी मैदान में उतारे गिस जहां कांग्रेस और ठाकुर राज परिवार के खिलाफ कोनो लड़त नहीं रहीस। आप जनसंघ के टिकट में राज परिवार और कांग्रेस के खिलाफ दमदारी ले लड़े। हालांकि आप चुनाव नहीं जीत सके। फिर ये चुनाई के विशेष बात ये रहीस कि आप साइकिल ले प्रचार करें और प्रचार में आपके कुल 37.5 रुपया ही खर्चा होइस। यहाँ कृष्णा प्रिंटिंग प्रेस रही से तो मैं तो वक्त अखबार में आ गए रहे हूँ।
तो वो 1000 पोस्टर छाप के फोकट मदीस वही ले चटकाइन स्वयं सेवक मन गावन गांव और 2-4 गांव गए तो वहां गांधी हत्या वाला है भाई जनसंघ के मन ऐसे कहें तो हमला बड़ा दुख लगा कि हम खुद गांधी के भगत और गांधी हत्या के हमरे ऊपर दोष लगे तो मैं कह मैं नहीं जाऊं अब कहूं कोई गांव नहीं जाऊं तब जाना आना बंद कर दिया। तो ऐसे विधानसभा चुनाव लड़े हो तो मोर 37.5 रुपया खर्चा हो रही थे मोर जेब के और बाकी तो कुछ खर्चा उर्चा करीन कहाँ साइकिल उकल में 2-4 गांव गए रहे ये बन के ये रहे कि निर्विरोध कांग्रेस के चुन के मत आवे तो वही में बलिदान के बकरा समझो बनाइन तो बन गए ना का ऐसे वो चुनावी लड़ाई के किस्सा है। आप विधायक नहीं बने अब तक का होइस लेकिन आपला संघ और गांव वाले मन मिलके कोटमी के सरपंच बना दिन। गांव के सरपंच वो जो जनसंघ के संस्थापक रही से मदन भैया हमार गांव में बड़ा आपस में झंझट रहे तो वो मोल जो जायज के तय वहां की पंचायत में शामिल हो जाओ तो ओकर हुकुम ला मटारे नहीं सकत रहे तो फार्म भरे पंचायत के पंच के और गांव गई तो गांव में ओकर बड़ा प्रभाव रहे मदन भैया के गांव भर ले जोरी सो और कहीं सब एक मत बनाओ गांव में एकता रहना चाहिए। तो 3 बजे रात के गांव के मन ये तय करीन कि हो जाबो एक और वो मन सलाह मढ़ा के मोइले सरपंच बनाबो कई दिन। तो मैं तो रोए लगे हूं कि मैं रहता हूं बिलासपुर में अब अतेक बड़ गांव के सरपंच मैं कैसे बनूं। तो गांव की मन कहीं तय शोर देवे तउन तउन काम करबो तय जउन कहबे तउन करबो तो अब सरपंच बन गए। सरपंच रहत आप गांव के विकास बर बहुत कुछ करे हो। सबले पहली काम करे हो गांव में खुले शराब भट्टी ला हटाए के। तब पहली का होइस महीना भर हो रही से भट्टी खोल गए वहां। अब गांव के मन पूछे आइन कैसे करबो भैया तो मैं कहा हम तो मदरसा खोले बर दरखास्त दे रहे हैं ये भट्टी खोले सरकार है तो खोले रहे हमार गांव के आदमी के ऊपर कोई सरोकार नहीं रहना चाहिए भट्टी वाला सो। तो गांव वाला मन तो आओ हद कर दिन दुकान वाला मन उमन तेल नून शक्कर कुछ नहीं देते रहने आन गांव ले बिसा के लावे ओमन चाउर दार जौन भी लगता अब बाजार में तम्मू तान के रही सो घर खोजिस किराया में तो घरे नहीं पाइस तब सोचिस एक झोपड़ी बनाओ तो झोपड़ी बनाए वो बनिहार नहीं पाइस तो बाजू के आजू बाजू के गांव बन में गई बनिहार खोजे बा नहीं जान दादा वो सब एकता वाला गांव है जाबो पिटान पर ही वहां तो बनिहार नहीं पाइस तो तम्मू में 1 साल रहीस। बड़ा ये बात अच्छा हुई कि 1 साल ले कोई आदमी कोई दिन या रात एक आदमी वो करतम्मू मने गए
वो हक खा गए। फिर अर्जी विनती करें सरकार सो, तो फिर गांव ले भट्टी हट गए। शराब बंद कराए के बाद आप जुआ बंद करवाए, फिर गांव में पेड़ लगवाना, हाई स्कूल खुलवाना और कतको कन विकास के काम। फिर एमा एक ठिन बड़का काम करे हो, कोटमी में रेलवे स्टेशन शुरू करवाए के। 1959 में तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री जगजीवन राम जब अपन बिलासपुर दौरा के दौरान कोटमी आए रहिन, तब उखर ले कोटमी में रेलवे स्टेशन शुरू करे के स्वीकृति आप करवा ले रहे हो। कोटमी में तब बिलासपुर के पहली फ्लैग स्टेशन रहीस। और एक काम आओ होइस, गांव के मन कहीं कुआं होना चाहिए, तो वहां के सतनामी पारा में कुआं मंजूर करवाएं। अब बेटी कुआं कोड़े के शुरू हो 1500 रुपया मंजूर हो रहे थे, तो वही पारा के थोड़ा दूरिया वाला मन कहीं हमरो मेरे खोलना कुआं होना चाहिए। तो मैं के भाई तुमन सलाह हो ले वा आधा आधा बांट लिया, तो 750 बांट देन और श्रमदान करीन, तब 2 कुआं बन गए। एके पारा में सतनामी पारा में वहां 100 एकड़ के जंगल रही से, तब काट डाल रही सब दोंदवा परे रही से। तो मोर मन रहा है कि गांव में जंगल फिर खड़ा हो जाए, तब मैं कहे तू उनके बन आती, तो वो जंगल के रखवारी लगा देते, कहा जाऊन कही तउन करबो। तब मैं कहे रे आज ले पत्ता तोड़ना बंद, तो बंद 20 रुपया में एक जन रखवार लगाए। अब वो रखवार ल पूछन 2-4 महीना के गए ले, कैसे गा हन्नू भैया तोर जंगल के का हाल है, बछरू गंवा जाही भैया, साल 2 साल में गरुआ गंवा जाही। फिर मैं गुने कि यहाँ एक की हाई स्कूल हो जाना चाहिए, तो हाई स्कूल खोल गए। गांव वाला मन सब कहीं आप सरपंच तो बन गए रहे हो, फिर आपला राजनीति रास नहीं आत रहे और 5 बछर सरपंची करे के बाद वापस पत्रकारिता में आ गए हो। पत्रकारिता के ये वो बेरा रहीस जब समाचार भेजे बर आपला भारी उद्यम करेला पड़त रहीस। भारी परेशानी के बाद घलोक आप हार नहीं माने और आपके ललक घलोक कम नहीं होइस। पत्रकारिता के यही ललक आपला गांव ले खींच के बिलासपुर ले आईस। लेकिन सिर्फ पत्रकारिता ले जिंदगी के गुजारा नहीं होने वाला रहीस। ते पाए के आप जन भागीदारी ले संचालित छत्तीसगढ़ विद्यालय में गुरुजी के नौकरी करे लगे हो। अब का हो असल में कि पत्रकार तो बन गए रहो और कई गजट में भेजो खबर, फिर पैसा कौड़ी तो मिला नहीं, बाल बच्चा पहुंचना रही से, तो मैं मास्टर हो गया। अब मास्टरी में कुछ तनख्वाह उनका मिला, तो बाल बच्चा मन के कुछ उनका मदद हो जाए। तो मास्टर रहे तो मैं कहा करूं, लड़का मन गांव ले तो आ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल है, तो वो अव्वल आने वाला लड़कन हमारे यहाँ भर्ती नहीं होत रही है। कहूँ भर्ती नहीं हो तो लड़का मन आवे हुआ और गांव के रहे, तो मैं तो गवैया आदमी ओमन ला सब ले पूछा लड़का मन ला अपन खेत ला चिन्हे रे, कबू खेत में गया। गांव के बात ज्यादा करते हो और छत्तीसगढ़ी में उठियावा लड़का मन सो वो मन मगन रहे कि अच्छा गुरुजी है, हमरे बोली में बोलते कह के। गुरुजी के नौकरी के संग पत्रकारिता चलत रहीस। बिहनिया स्कूल और फिर बाकी बेरा पत्रकारिता।
आप सन 1952 ले लेके 79 तक हिंदुस्तान समाचार समिति के बिलासपुर प्रतिनिधि रहे हो। फिर 1982 तक नई दुनिया के बिलासपुर जिला प्रतिनिधि रहे हो। फिर नई दुनिया के छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिनिधि रहे हो। आप बिलासपुर ले ही निकलैया समाचार पत्र लोक स्वर के संपादक रहे हो। एकर अलावा शिक्षक संदेश और क्षितिज तिमाही पत्रिका के संपादन भी करे हो। वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर जी आपके तारीफ में कही थे। बिलासपुर में जब मैं लोक स्वर के संस्थापक संपादक के रूप में गया तो हम लोगों की लगभग रोज बैठक होती थी। वो युगधर्म के लिए निरंतर काम तब भी कर रहे थे। बाद में उन्होंने लोक स्वर का स्वयं भी संपादन किया। जब मैं वहां से चला के आ गया, वहां से लौट करके, तो उन्होंने खुद भी संपादन किया। तो एक संवाददाता से लेकर एक संपादक तक की यात्रा उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ में, लेकिन बड़ी प्रामाणिकता के साथ में और बड़े स्वाभिमान के साथ में तय की। पत्रकारिता के यही दौर में आपके मुलाकात जनसत्ता के संस्थापक स्वर्गीय प्रभाष जोशी ले दू गांव होइस। पहली गांव बिलासपुर में और दूसरैया कलकत्ता में। ये प्रभाष जोशी के आत्मीयता और आपके विराट व्यक्तित्व के प्रभाव रहिस कि जोशी जी घलोक आप ला प्रणाम करत रहिन। अब कलकत्ता में जोशी जी के सम्मान होना रहे थे, तो सत्यनारायण शर्मा यहाँ अच्छा मंत्री रही थे रायपुर में, छत्तीसगढ़ राज्य में। तो बड़ा माया करे मोला ले गए। अब बताइस नहीं काबर ले जाते, बता वहाँ अब ले गए कलकत्ता। अब वो कार्यक्रम में सत्यनारायण शर्मा ला अपन वो खुदे अभिनंदन करतीस जोशी जी के। मोला ढकेल के खड़ा कर दिस, बाने मोला करे बापरिस। तो मैं अपन मन में गुने कि रवि है चिट्ठी में लिखे रही से प्रणब में आप आए तब पहलगी करते धन्य रही। तो मैं कहा बताओ, तो भरे सभा में कलकत्ता के अब गोड़ के पांव पर इस प्रभाष जोशी, तब कहो ये आचरण धर्मी आदमी है। वैसे आपके चाहने वाला मन में स्वर्गीय खुशवंत सिंह सरिक बड़का पत्रकार घलोक रहिन। और एक मजेदार आप लोग बतावा था, यहाँ खुशवंत सिंह आए रहे थे। तो यहाँ आए रहे थे तो कही हमको एक आदमी बताओ जो लोक गीत पे कुछ दखल रखता हो। तो मेरे जो आदमी बैठे रहे कहीं ये तो है, तो मेरे साथ में चलना, यहाँ ठहरा ले रंग में। अब कहीं से आप मिल जा रहा हूँ, आप रात को देव श्रृंगार की कविता हो और ऐसा लिखो कि मैं समझ जाऊं। हिंदी जरा जानता नहीं, तो मैं सुंदर अक्षर मोड़ तो न करे, धीरे धीरे लिखे, रात भर समझो। और दरिया फिर रथ और दरिया ये सब तो ले होकर जहाँ ठहरे जैसे तो यहाँ तो ऐसे काम नहीं चला। आपको मेरे साथ रायपुर जाना पड़ेगा और रास्ता भर को समझाओगे, रायपुर ले गए। रास्ता में बताए तो चले तो जान पहचान हो गए। वैसे आप पत्रकारिता में रमे के बाद राजनीति में सीधा कोनो दल विशेष के संग भले ही नहीं जुड़े रहे हो, फिर आपके भाजपा और संघ के नेता मन संग घूमना फिरना चलत रहीस। आप अविभाजित मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री रहे स्वर्गीय मनहरन लाल पांडे जी के संगी के रूप में हमेशा रहे हो। तखतपुर पर एक जन खोज के लाने हो, मैं तखतपुर लड़वावो तो मैं गए। तो जनसंघ वाला मन सो मोटर नहीं रही से ओटे में, तो मनहरन लाल पांडे अपन फिएट गाड़ी में आए रही थे और पैजामा कुर्ता जैकेट पहरे, गोरिया बड़ा सुघर। तब
मदन भैया पूछिस कैसे कैसे है, तो मैं के अते मोटर वाला या खाटा ही यहाँ। अरे तुम कुछ नहीं जानते हो, देखने वाला पहली चुनाई में वो जीत दी और छत्तीसगढ़ के आदमी मान जनसंघ के मंत्री ये रूप में मनहरन लाल पांडे लही देखिन और बड़ा काम करिस। मैं तो पहले देखा कि लड़का जाते कैसे करिए काम, लेकिन ओकर काम के मैं कतका तारीफ करो। अतकेच नहीं, आप छत्तीसगढ़ के कई जगह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संग घलोक दौरा करे। हाँ, वाजपेयी जी के संग में तो दौड़ा भी करे ना। मुंगेली गया, कोटा गया, रायपुर गया। वाजपेयी जी से ज्यादा संवाद नहीं होइस, उकर भाषण सुन के मुग्ध होन, तो भाषण सुनन। फिर एक बात मैं देखे हूँ कि वो लीक से हट के उकर विचार रहे थे। मुंगेली में, कोटा में कहिस कि हमको अभिनंदन पत्र मत दो, हम लोग राजनीति वाले लोग हैं, आप लोग शहीदों को दो जो जेल गए हैं आजादी की लड़ाई में, उनको अभिनंदन करो, हमारे राजनीति वालों का मत करो। अब ये ऐसा सोच वो वाजपेयी की यही हो सका थे। हम आपके राजनीति और पत्रकारिता के बात करत करत आपके आगू के शिक्षा के किस्सा बताना ही भुला गे रहन। मैट्रिक की शिक्षा आप बनारस ले सन 1956 में प्राइवेट करे, फिर कला विषय में 1968 में बीए और 1976 में एमए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ले करे। येला संयोग कहा कि एमए के ऐच्छिक विषय छत्तीसगढ़ी के परीक्षा में आपला आपके ही लिखे कविता के ऊपर प्रश्न पूछे गए रहिस। आपके यही प्रतिभा ला लेके पूर्व आईएएस अधिकारी सुशील त्रिवेदी हा सवाल उठाथे कि आपला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय हा प्रोफेसर काबर नहीं बनाइस। त्रिवेदी जी एला चतुर्वेदी जी के संग होए अन्याय कही थे। पद्मलाल पुनालाल बख्शी तरीका पर शायद वो सदाशयता दूसरों नहीं दिखाई जो पद्मलाल पुनालाल जी बख्शी के लिए दिखाई गई कि बगैर एमए के भी उनको दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक नियुक्त कर दिया गया था। मैं तो मानता था कि बगैर उनको एमए किए प्राध्यापक रविशंकर विश्वविद्यालय में नियुक्त किया जाना चाहिए था और उनको ऐसा न करके उनके प्रति अन्याय किया गया। ये मुझे अन्याय लग रहा है, पर श्यामलाल जी चतुर्वेदी कभी कोई अन्याय नहीं लगा, वो उसको सहजता से लेते रहे। उन्होंने कभी इसको दूसरे ढंग से नहीं लिया कि जिस एमए परीक्षा मैं बैठा हूँ उसमें मेरे पर ही सवाल आ रहे हैं, मेरी रचनाएं शामिल हो गई। चतुर्वेदी जी न्याय अन्याय ले दुरिया अपन साहित्य और पत्रकारिता माही रमे रहीन। पत्रकारिता के यही जुनून और साहित्य प्रेम हा आपला समाज ले ऐसे जोड़ेस कि घर परिवार के खबर कम रखत रहे। फिर आपके ये स्वभाव ले घर वाले मन ला कभू कोनो शिकायत नहीं होइस, काबर के आपके मिठ बोली, सुघर स्वभाव और संवेदनशीलता आपला आपके परिवार ले हमेशा बांधे रखेस। हम जब से देखे हैं तो वो अपन अधिकांश समय बाहर ही पत्रकारिता के घूमत ही गुजारे हैं। घर में हम उनला बहुत कम पावन, और जब घर में हम उनला पावन तो वो या तो न्यूज़ लिखत रहे या कोई यही छत्तीसगढ़ी यानी लेख, लोकगीत या लोक साहित्य पे लिखे। तो उनला हम घर में पाएं तो सिर्फ लिख पढ़त पाएं, और नहीं तो अधिकांश समय बाहर में ही बाबूजी तो बहुत सरल सा जो शांत प्रकृति के हैं, कभी उनको गुस्सा आता ही नहीं है। नहीं, बस अच्छा लगता है उनका सब व्यक्तित्व देख करके, एक देवतुल्य व्यक्ति हैं। हाँ, बताया क्या संस्कार आपके बाबूजी को लेकर? बाबूजी के साथ में रहते हुए कभी यह एहसास हुआ नहीं कि हम मतलब बहुत दबाव में या उसमें रहे, बहुत प्रेम और उससे अपना जीवन इनके साथ काट रहे हैं। वैसे आप घर के प्रति अपन जिम्मेवारी पूरा ईमानदारी ले निभाए। आप अपन लइका मन बर पिता ही नहीं गुरु घलोक रहे। आपके प्रभाव हरे
कि आपके विरासत ला आपके छोटे बेटा पत्रकार बन के निभा थे। कि पिता के रूप में जो है वो पिता ही नहीं, गुरु, और मतलब आज की दुनिया में जो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो साक्षात मेरे पास हैं, मेरे पिता के रूप में। और बहुत कम लोगों को ये मौका, हमको उनकी छत्र छाया में आगे बढ़ने का और पूरा अवसर उन्होंने दिया। एक सबसे बड़ी बात जो उनसे हमको संस्कार मिला, एक नैतिकतावादी युग में वो रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन को सादा जीवन उच्च विचार उनका मूल मंत्र में हमको दिया। उसी लाइन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप घर वाले मन बर आदर्श हो, वैसने ही आप कतको लोगन बर मिसाल हो। एकर पाछू आपके नेकी, सिद्धांत और स्वाभिमान रहिस। फिर आपके यही आदर्श के बीच कुछ ऐसे घटना घलो रहिस जिला कुछ आप बातात हो, त कुछ वो लोगन जेकर जिंदगी में घटे कुछ घटना ऊपर उमन ला सहज विश्वास नहीं हुआ। कपड़ा बेचे के लाइसेंस लेना पड़े, एक मौका ऐसे आई तो महू दरखास्त दे तो 10 रुपया जमा करे खजाना में, तो बोला वो कपड़ा के लाइसेंस तो नहीं मिलिस, तो 10 रुपया लेहे बर खजाना में गए तो कहीं 1 रुपया देना पड़ी। तो मोला लगी कि 1 रुपया घूस का बमा दे हाँ, पैसा ला नहीं ले हाँ, तो 10 रुपया सरकार के खजाना में तो रही, तो मैं लेवे नहीं करे पैसा ला। अब घूस एक घटना ऐसे रही से कि हमारे गांव के एक जन आदमी गिरफ्तार हो गए रिसे, ओकर यहाँ अदालत में छूटे के हुक्म हो गए, तो वकील कहीस 10 रुपया दे देला। अब होती एकदम जल्दी परे रहे, तो मोला लगी कि देरी हो जाए तो आओ आन दिन छूटी, आजे छोड़ जाए, तो 10 रुपया दे यही घूस में दे जिनगानी में, तहाँ मैं घूस नहीं दे। वो ये बात 65 के बात है। मैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शाला में उन्हें पढ़ाते रहे बिलासपुर में, अब चतुर्वेदी महाराज उन्हें मास्टर रहे। अब मैट्रिक पास हो के बाद सवेज के मन में रहते कि हमरो कुछ नौकरी चाकरी लग जाती तो अच्छा जीवन यापन होती। तो वो कोऑपरेटिव बैंक रहे, ओकर मानसेवी सचिव राम गोपाल तिवारी सर्वे सर्वा रहे, माने अपॉइंटिंग अथॉरिटी कह देवा। तो मैं इंटरव्यू देहे के बाद चतुर्वेदी महाराज तो चल रहे हमरे गांव के, तो हमारे गुरु जी है हमरे स्कूल के कह के, अब व्यक्तिगत संबंध है तो ओकर कुछ मैं लाभ मूल्य मिली जाए ऐसे कह के ओकर घर चल जा पा रहे हूँ। कहे महाराज वो कोऑपरेटिव बैंक में मैं समिति सेवा के नौकरी की इंटरव्यू दे हाँ, और एको जन साहेब रहतीन तो मोर नाले के सिफारिश कर देता। तो कहिस हाँ वो के राम गोपाल तिवारी है, मोर अच्छा मित्र है, बढ़िया बनते ओकर बड़े साहेब है उमा के। लेकिन ये बताओ कहिस अपन गांव वाला मन के, अपन हित प्रीत मन के ऐसने सिफारिश कर करके ओकर मोर दोस्ती ही तेला भंजा के खाओ का कहिस। तो मोला ऐसे लागिस के कहाँ के कहाँ एक सो कैसे बात ल कही पा रहे हो कही के। अब भाई ये तरी मुड़ करके ओकर सो पाँव पर पूरी के मैं तो आ गए। 8-10 दिन के बाद देखे वो कोऑपरेटिव बैंक के जब समिति सेवा के इंटरव्यू दे रहे हैं, ओकर नौकरी के कागज मोर घर आए रहे। अब मैं ये नहीं कह सकूँ चतुर्वेदी महाराज हम लोग उसने कह दी चो भीतर मोर सिफारिश कर दी सो ही कि मैं ना वैसे मैट्रिक फर्स्ट क्लास पास रहेगा, तो मोर का मैट्रिक फर्स्ट क्लास पवैया तो उस समय 52 घंटा रहे। तो का 52 घंटा में है वो कोई स्पेशल थोड़े हम, मोला थोड़ लागिच के भीतर जरूर कुछ कह दी सो ही। अब कहिस के नहीं कहिस तेला वो जाने, लेकिन मोला नौकरी मिल गई। वैसे आप माँ एक बात गजब हवे कि आप कोनो के मदद करता तो ओला कभू दिखावा नहीं, और आप अपन संगी मन ला आगू बढ़ाए के काम करे। मेरा एक लेख ठाकुर प्यारेलाल सिंह के ऊपर नवभारत में छपा, तो वो उससे मेरा फ़ोन आया वहाँ से श्यामलाल चतुर्वेदी जी का, और उन्होंने कहा कि पांडे जी आप इस लेख ने मेरी
सारी स्मृतियाँ उस समय की आपसे जो थी उसको और भी जागरूक कर दिया। कह कर के उन्होंने बधाई दी। कहने का मतलब ये थे कि वो अपने मित्रों की इसके जो है साहित्य उसको जो है प्रोत्साहन देते थे। और जब मुझको पद्मश्री मिला तो सबसे पहले वही जो है बिलासपुर से आकर के मुझको शाल वगैरह पहनाए, समझे नहीं। इस तरह से उनके आत्मीय संबंध थे। मैं उनसे 12 साल छोटा हूँ। मेरी स्मृतियाँ धुंधली पड़ने लगी हैं। मेरी यादें बेवफा दोस्तों की तरह फिसलने लगी है, किनारा करने लगी, लेकिन वो यथावत हैं। और उनसे जब कभी भी आप बात करिए, अभी भी टेलीफोन पे बात होती है तो बड़े चहक करके बात करते हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ। किसी मित्र का मिलना उनके लिए एक पर्व के समान महत्वपूर्ण होता है। आप अपन जिंदगी में जतका सिद्धांतवादी प्रवृत्ति के हव वैसने ही अल्लड़ मस्त घलो खाओ। रमेश नैयर जी ऐसने मस्ती के एक किस्सा सुना थे जब आप खुद ला कोनो सम्राट ले कम नहीं समझत रहे हो। वो पीते थे और 2 पैसे का पान आता था, वो दबाते थे, थोड़ा सा माखुर वो मल करके अपना मुंह में डाल लेते थे और अपने आप को किसी सम्राट से कम नहीं समझते थे। इन छोटी छोटी बातों से बहुत संतुष्ट हो जाना। वैसे आपला छत्तीसगढ़ी के सम्राट कहन ता कोनो गलत नहीं होही। आप छत्तीसगढ़ी के पुरखा कहे जात हव। छत्तीसगढ़ी के प्रति आपके समर्पण कोनो त्याग तपस्या ले कम नहीं है। छत्तीसगढ़ी ला बढ़ावा दे बर आप हर स्तर मा प्रयास करे हव। आपके छत्तीसगढ़ी बोली मा अतका मिठास है कि परदेसिया मन घलोक आपके मिठ बोली मा मोहा जात हैं। आपके नस नस मा छत्तीसगढ़ी बस थे और रच थे। कहे जाते कि आधुनिक पीढ़ी ला छत्तीसगढ़ी मा लिखना पढ़ना आप सिखाए हव। श्यामलाल चतुर्वेदी जी छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बहुत बड़े स्तंभ हैं। उनकी भाषा में शुद्ध छत्तीसगढ़ी, सांस्कृतिक छत्तीसगढ़ी आती है। तो उसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचा रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो ग्रामीण वातावरण में जो पैदा हुए उसको वो कभी छोड़े नहीं, आज तक उनके अंदर। यही उनकी विशेषता है जो यहाँ के लोगों को आकर्षित करता है। और उनके कारण से बहुत से लोग ने छत्तीसगढ़ी में लिखना शुरू किया। छत्तीसगढ़ राज बने के बाद जब छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा बनाए बर आवाज बुलंद होए लगिस त सब आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ी प्रेमी मन संग आपो मुखर रहे। आखिरकार 28 नवंबर 2007 के दिन सरकार छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा दे दे। सरकार डहरले छत्तीसगढ़ी के प्रचार प्रसार पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के गठन करेगी। छत्तीसगढ़ी के प्रति आपके समर्पण ला देख के सरकार कोतिले आपला राजभाषा आयोग के पहली अध्यक्ष बनाएगी। आप अपन कार्यकाल ला सत ईमान ले निभाए, तन मन ले छत्तीसगढ़ी के प्रचार प्रसार पर आप जुटे रहे। फिर आपके अनुरूप कार्य नहीं होले आप दुखी रहे। आयोग के कार्य में सरकारी हस्तक्षेप आप ला कतई बर्दाश्त नहीं रहिस। बावजूद आपके पहल ले ही पुलिस थाना ले लेके रजिस्ट्री कार्यालय और उच्च न्यायालय तक में छत्तीसगढ़ी में आवेदन लिए गिस और फिर कई कार्यालय में छत्तीसगढ़ी में कार्यवाही के आवाजाही शुरू हुई। अपने दृष्टिकोण से वो राजभाषा का काम करते रहे और उसमें वो थोड़ा निर्भीक कार्यकर्ता थे, लेकिन संयोग से दूसरे अधिकारियों से उनकी नहीं बनी और साथ ही साथ साहित्यिक बंधु भी जो है उसके गतिविधियों के आलोचना प्रत्यालोचना करते रहे और इस प्रकार से उनकी आत्मा इस बारे में दुखी थी और उसकी चर्चा ही मुझसे करते थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है पांडे जी। जब वो छत्तीसगढ़ी
भाषा आयोग के राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बने उन 3 वर्षों में देखी गई। वो किसी को एक पैसे का हेर फेर करने नहीं देते थे, खुद तो करते ही नहीं थे, और इसके कारण उन्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती थी, लेकिन वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और 3 वर्ष का उनका कार्यकाल, वो प्रथम अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग के, उसे एक बहुत मधुर स्मृति के रूप में मैंने भी संजो करके रखा है। श्यामलाल जी चतुर्वेदी को राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, पहला अध्यक्ष बनाया गया, और मंत्री के पद के बराबर उनको दर्जा दिया गया। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी वो सरलता, वो सज्जनता नहीं छोड़ी जो उनकी पुरानी पहचान थी। अर्थात यह भी, यहाँ पे भी एक प्रशासकीय कार्य में संलग्न होते हुए भी उन्होंने वही शुचिता बनाई रखी। छत्तीसगढ़ी ला बढ़ावा दे के बात आतेस त आप कभू बोले ले चूके नहीं, फिर चाहे वो कोनो भी कार्यक्रम काबर नहीं होतेस, चाहे कतको बड़े कोनो भी प्रसिद्ध मनखे काबर नहीं होवे। फिर एक बात मैं जरूर कही हूँ कि हमार गवर्नर साहब ला ये छत्तीसगढ़ राज बन गए और यहाँ के दाई बोली जो यहाँ के मातृभाषा है ते में पढ़ाई तक नहीं होवे, प्राइमरी तक के पढ़ाई नहीं होवे। वो तो अलग बात है कि रविशंकर विश्वविद्यालय एमए पढ़ो रहे। फिर ये बात आप ला बड़ पीरा देथे कि जिन उम्मीद ले छत्तीसगढ़ी राज बनिस वैसन छत्तीसगढ़ आज आप नहीं देख पात हव। वैसे आप येला लेके गुस्सा घलोक दिखात हव कि छत्तीसगढ़ में रहैया आने प्रदेश के मनखे मन अपन आप ला छत्तीसगढ़िया नहीं समझे। और कन गुना नहीं रहे थे कि छत्तीसगढ़ राज बन गए तो छत्तीसगढ़िया मन के ही हुकुम चलना रही थे, उनकर सोच विचार के, लेकिन नहीं हो पाई। काबर कि ये प्रदेश जो है ये मिजा खोजरा यहाँ सब आन जगह ले गलाया कि बस गए, तो बस गए तो अच्छा बात है, कोई हर्जा नहीं। जो आन तो आके बसे हैं ते मन इहे के रंग ढंग में चाल चलन में चलना चाहिए, तो वो बात नहीं है। चले आए पैसा हो जाते हैं यहाँ बस के, और यहाँ बस कमाए और हमारा यहाँ के बड़ा नुकसान ये हो है कि खेती के रकबा कम हो गए, कारखाना जो ज्यादा लग रहे वो छत्तीसगढ़ के तासीर पर अच्छा नहीं है, जंगल उजाड़ हो गए, मैं बड़ा नुकसान समझता हूँ। एक नतीजा हो गए नदिया नरवा में पानी कम हो गए। हालांकि आप जात पात धर्म संप्रदाय ले परे जाके जिंदा दिली ले रही था, आपके यही जिंदा दिली आप ला हर समाज ले जोड़ थे। बनवासी मन के प्रति आपके मन में विशेष अनुराग है। यही मया आप ला कई बरस ले केंदई के जंगल के बीच बसे बनवासी आश्रम में ले जाते। आप हर साल यहाँ होवैया बनवासी संगरा बिहाव में शामिल होता। ये तरफ के आदमी मन के चेहरा चिकचिकावत रहते, काबर निम्गा हवा और शुद्ध दूध भी पिए रहते हो मन मुझा मन। हमन नहीं पावन, हमार कपड़ा लगता हो किस्म किस्म के भले देख लो, निम्गा दूध नहीं पावन, पुतकी वाला पाकर। अब का कर ले बता, ये मन बड़ा भागमानी है। तो मैं तो कई गाँव कहे मोर करम फटा रे बिहाव हो गए मोर रे, महू लाइन में बैठे रहते हैं, मोरो बिहाव होती तो दिल्ली बम्बई सबके आशीष पाते हो, तो चूक गए, अब क्या करो। अब दूसरा जन्म मारा यही तीर्थाखार में भगवान मोर जन्म देती तो यह बिहाव के मौका मोला मिल जाती, ऐसे मैं कहा था।
नदिया पहाड़ जंगल ला लेके आप चिंता जाहिर कर था रुख राय के प्रति लइकई ले समर्पित रहे आप परदेश में होवत एकर नुकसान ले विचलित हो उठा तभे तो आप रिसा के कही था पेड़ कटैया मन ला आदमी मारे के सजा से ही कठोर दंड मिलना चाहिए। मन ला सुरक्षित आवत हो तो मान पेड़ ध्यान काटे करा और पेड़ काटा है तेला छेके करा छीना रहा है तेला और नहीं छीना रहा है तेला 2 हफ्ता रहे करा पेड़ ध्यान काटे दो जंगल रही तब तू मन जिया कामा दिया तेंदू चार महुआ तेंदू पत्ता ये सब में तो जिया था तो उन्हें का काट दे था बाबा जी तो हो जा तो बन तो बिल्कुल पेड़ मत काटे दे करा। और मैं तो कथा ये सरकार ले चाहिए कि जो ना सैगो पेड़ न काटे तेला आदमी मारे के सजा होना चाहिए और जो न जगाली ले काटे तेला आदमी के हाथ काटे के सजा होना चाहिए। तो पेड़ सब हमारे बाप के कहा उकार देते और सब आरा मिल खोले खोले हैं। हम आपके व्यक्तित्व में अतका रमत गेन के आपके साहित्य के रचना के बारे में चर्चा नहीं कर पाए रहन फिर साहित्य के चर्चा करन ओकर ले पहली आपके शास्त्रीय संगीत के चर्चा कर लिन जे न सिर्फ आपके शौक है बल्कि आप उमा पारंगत घलो खाओ बचपन ले आपके रुझान संगीत के प्रति रहिस आप कोटमी ले थोड़कुन दुरिया नरियरा गांव के रासलीला मां किसन बनत रहे यहाँ ले आप शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण ले हाव और जब कभू मन करथे रम जात हाव भक्ति संगीत मां। आपके व्यक्तित्व के आगू मां आपके रचना मन थोड़कुन कम है फिर कम रचना मन ही अतेक ऊंचाई छूले है कि हर रचनाकार के ये बस के बात नहीं है। आप भले ही पत्रकारिता में ज्यादा सक्रिय रहे हो फिर आपके साहित्य रचना घलोक संगे संग चलत रहिस। आपके प्रकाशित साहित्य मन में सन 1954 में छत्तीसगढ़ी में राम बनवास, छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह भोलवा भोला राम बनिस, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह पर्रा भरलाई, हिंदी निबंध संग्रह मेरे निबंध विशेष है। एकर अलावा कई छत्तीसगढ़ी गीत लोक कथा और स्मृति शेष घलो लिखे हो। आपके अप्रकाशित रचना मन में छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य, छत्तीसगढ़ी लोक कथाएं, स्मृति शेष विभूतियां और मेरी कलम से प्रमुख है। वैसे आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय में बछर 1986-87 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर ले लघु शोध प्रबंध घलो होए है। एकर संग ही पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में समकालीन छत्तीसगढ़ काव्य के संदर्भ में पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी के काव्य अनुशीलन विषय में हिंदी में पीएचडी बर शोध प्रबंध विशेष है। साहित्य में जिस ऊंचाई पर वो पहुँचे, जिस तरीके की कविताएं कहानियाँ वो लिखी, उनमें जो उपलब्धियां हैं, जो बिंब हैं, जो छत्तीसगढ़ की गंध है, छत्तीसगढ़ की माटी की गंध है, उनके कविता में उनमें कहीं भी बनावटीपन कृत्रिमता नहीं। उनका एक बड़ी पुरानी जो साहित्य की परिभाषा है कि साहित्य हृदय से निकले उद्वेगों का तीव्र प्रभाव है। श्यामलाल जी चतुर्वेदी के साहित्य में यही तीव्र प्रभाव हमें मिलता है और यही तीव्र प्रभाव उनके व्यक्तित्व का है। इतनी सरलता, इतनी सज्जनता, इतना प्रेम मेरे लिए श्यामलाल चतुर्वेदी अर्थात सुचिता अर्थात पारदर्शी। आपके सबले चर्चित काव्य संग्रह पर्रा भर लाई रहिस। येमा शामिल 2 ठीन कविता भारी चर्चित हवय। एक बेटी के विदा और दूसर जबड़ पुष्टि भरे छत्तीसगढ़ के बासी मां। बेटी के विदा रचना आपके अमर रचना कहे जाते। आप ये कविता तब लिखे रहे हो जब आप अपन गुसैनिन लेवाए बर पहली गांव ससुराल गे रहे हो। ससुराल वाले मन विदाई के दौरान फूट फूट के रोए लागिन त आपके अंतस ले ये शब्द निकले रहिस। मोरे पठौनी होइस तब
विदा कराए गए रहे नाम, गांव भर के सब रोवत रही ने। तब मोला ये लगी कि मोरे कारण रोवत है सब जन, अब मैं निर्दयी रोवासी तो बहुला लगिस, लेकिन मैं कैसे रोते हैं दूल्हा डौका। फिर मोर मन में बहुत दुख होइस। तो बेटी के विदा कविता ओकरे से बनिस, और ये कविता लमाए सन 57 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में कवि सम्मेलन होए रहे थे इंदौर में सन 57 में। तो आंचलिक कवि सम्मेलन में मैं सुना रहे हैं, वो बाल कवि बैरागी गलाए आए रहे थे। तो कई जन माई लोग मन सुस्कत रहने वाला सुनिन। तो बर्मा के बेटी नहीं है का विदा के दुख नहीं जाना है, बेटी जन जाए देतिस जन कहे कोनो के माने। एक तो बेटी जन होतिस तो विदा जन करतिस, अब पर जातिस विदा करे बर तो अंधरी बहरी कर देतिस। ऐसे तक मैं लिखे हूं। और ओला पढ़त खानी मोहला रोवासी अभी ले लग जाते, और दाई माई मन ला तो बहुत दुख लगते। मुकुटधर पांडे जी ओकर बहुत बड़ाई करी सो कविता के। कई बात बेटी के विदा वाला कभी समझत रहे, लेकिन ये तो कई किस्म के बात लिखे है भाई। आप मन अपन पत्रकारिता और साहित्य के यात्रा के दौरान अनेक पुरस्कार और सम्मान पाए हो। आपके व्यक्तित्व अतका बड़का है कि हम ओला अपन ये शब्द सीमा में नहीं बांध सकन। हम लिखत जाबो, फिर आप ले जुड़े किस्सा कहानी कम नहीं पढ़ी।